हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है, क्योंकि आज हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं काल। काल जो है आपके वर्तमान, भविष्य, भूतकाल 3 प्रकार से डिवाइड है। इसके भेदों से और आपके यहाँ से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बच्चा कभी भी इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन आप आज की क्लास देखने के पश्चात कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन बस आपको क्लासेस को ध्यान से देखना है, कॉपी पेन अपना लेकर बैठना है, क्योंकि नोट्स भी आपको तुरंत तैयार करने हैं। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि दोबारा से आप हिंदी की क्लासेस लो, दोबारा से अपने नोट्स बनाओ, फिर दोबारा आने वाले टाइम में कोई एग्जाम आए दोबारा से उसी के लिए पढ़ते रहो। ऐसा आपको नहीं करना। पेपर है आपका, कॉन्सेप्ट आपके वही बार बार पूछे जाते हैं। ये काल है, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, UPSI हो, DSSB का टीचिंग एग्जाम हो, हर बार जो है ये टॉपिक पूछा जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप यूपी पुलिस के लिए पढ़ोगे फिर आप UPSI के लिए दोबारा से पढ़ोगे। तो आपको क्या करना है, हिंदी को अपना पूरा कंप्लीट करना है। एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाएगा। अगर आपके नोट्स है बस आपको एक बार रिवाइज करना है कोई भी एग्जाम आने पर। तो ये क्लासेस जो आपको कराई जाती है ना सिर्फ ट्रिक के माध्यम से बल्कि डिटेल डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं कर सकते। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 100% आप वहां पर क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ट्रिक भी बताई जाती है, लेकिन ट्रिक काम तभी करेगी जब आपको चीजें डिटेल में आती हो। तो यहाँ पर हम पहले डिटेल में डिस्कशन करते हैं, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से चीजें बताई जाती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी प्रकार के टॉपिक कराए जाते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो, आज हम आपका डिस्कस करेंगे काल। काल क्या होता है आपका समय। काल क्या होता है आपका समय। समय को किस प्रकार से डिफाइन करोगे। काल की जो आपकी डेफिनेशन है ये भी पूछी जा सकती है कि काल है क्या। तो क्या है, वाक्य में क्रिया का होना या ना होने का पता चले वो ही काल है। अब इसे किस प्रकार से समझोगे। क्रिया आपको नहीं पता, लेकिन आपने इंग्लिश में क्या पढ़ी, आपने इंग्लिश में पढ़ी है वर्ब। आपको वर्ब का पता है। वर्ब क्या होती है, आना जाना खाना पीना, ये क्या करती है, क्रिया का काम करती है। तो ऐसे क्या होती है, वाक्य में आपका कोई सेंटेंस है उसमें आप वर्ब का यूज करते हो, उसमें होना या ना होने का पता ही कौन लगाता है, काल। जैसे कि वह आज आया, तो आया क्या है आपका, यहाँ पर क्रिया के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका काल हो गया। इसी से हमें पता लगता है कि आपकी क्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो सीधा एक लाइन में आपको यहाँ पर बनता है कि काल क्या है, वाक्य में क्रिया का होना या फिर ना होना पता चले उसे ही आपका काल कहा जाता है। आप बचपन से 3 चीजें पढ़ते आए होंगे, क्या, वर्तमान, भविष्य और आपका भूतकाल। ये क्या है, आपके काल के प्रकार है। क्या है, आपके टेंस के प्रकार हो गए, काल के जो है आपके प्रकार है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि इनके जो प्रकार है वो कौन से है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि काल के जो प्रकार है कितने प्रकार के होते हैं, 3। कितने प्रकार के, 3। पहले हमने काल को समझ लिया, काल क्या है। अब बात करेंगे काल के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3। सबसे पहला है कौन सा, आपका वर्तमान काल। वर्तमान कौन सा, जो कि अब आपका प्रेजेंट में चल रहा है, अब आप तैयारी कर रहे हो, ये क्या है, वर्तमान काल। दूसरा है आपका भूतकाल। ठीक है, ये भूतकाल की आप तैयारी कर रहे थे पहले, ठीक है, आपने कल कुछ तैयारी की थी, वो किस में चला जाएगा, भूतकाल में। लेकिन अब बात करें भविष्य, अब क्या, कल आप क्या तैयारी करोगे, ये किसके अंदर आ जाएगा, भविष्य में। तो 3 काल है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, जिसे क्या बोलते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब इन्हें किस प्रकार से डिफाइन करोगे, पूछा जाए वर्तमान काल क्या होता है तो क्या बताओगे। तो इसकी जो आपको डेफिनेशन है इन्हें भी नोट डाउन करना है, क्योंकि ये चीजें जो आपके यहाँ पर एक एक चीजें जो है आपके काम की है, इसी वजह से आपका यहाँ पर लिखा गया, कोई भी चीजें एक्स्ट्रा में नहीं लिखी गई। तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्तमान काल की डेफिनेशन। क्या है, जहां कार्य जारी हो या फिर आपका आरंभ हो लेकिन समाप्त न हो, चल रहा हो लेकिन आपका क्या हो, समय पर। कि देखो इन तीनों को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कार्य जारी हो, ये इसकी डेफिनेशन है। कार्य जारी मतलब आपकी एक ऐसी क्रिया जिसमें आपका काम हो रहा है। जैसे कि राम कॉलेज जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पहुंच गया, हमने क्या कहा, जाता है, तो जा रहा है, उसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पहली तो पहचान ही हो गई। दूसरी पहचान होगी कैसे, आरंभ हो लेकिन समाप्त न हुई। अभी हमने क्या करा, राम कॉलेज जाता है, तो हमने आरंभ तो कर दिया, राम किसके लिए निकला, कॉलेज के लिए, लेकिन हमें पक्का थोड़ी पता है कि वो कॉलेज पहुंच गया या फिर नहीं पहुंचा। तो ये क्या है, कार्य तो होता है, कार्य आरंभ होता है, लेकिन आपका समाप्त न हुई हो ऐसी क्रिया। यहाँ पर क्या है, कॉलेज पहुंच चुका है, क्या है, हमें पता लग गया भाई पहुंच गया, लेकिन क्या है यहाँ पर
कि कार्य समाप्त नहीं हो, वो ही आपका वर्तमान होगा। कि कार्य स्टार्ट हो गया लेकिन आपका समाप्त ना हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपका समाप्त नहीं हुआ। जब मैं क्लासेस समाप्त कर दूंगी तो क्या होगा, आपका ये वर्तमान खत्म हो जाएगा। तो क्या रखना, अब मैं पढ़ा रही हूँ तो किस में आ जाएगा, आपका वर्तमान काल में, ठीक है। तो क्या है, चल रहे समय को ही वर्तमान काल कहते हैं। जो अब आपका चल रहा है, आप कॉपी पे लिख रहे हो, ये क्या है, वर्तमान है। आप यहाँ पर क्लासेस देख रहे हो, क्या है, वर्तमान काल है। सीधा समझ में आया। ये सबका एक ही पॉइंट है कि कार्य इसमें जारी हो, कार्य आपका चल रहा हो, ये ही आपका वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल समझ में आया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि राम स्कूल जा तो रहा है लेकिन पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, यहाँ पर कार्य समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, समुद्र उफन रहा है, हमें तो पता चल गया समुद्र क्या कर रहा है, उफन रहा है, लेकिन कब तक उफनेगा, कितने टाइम तक उफन चुका है, नहीं हुआ, तो हमें कार्य यहाँ पर भी समाप्त होने का पता नहीं लगा। तो वही क्या हो जाएगा, आपका वर्तमान काल। तो आपको सभी को वर्तमान काल समझ में आया। सीधा बस इतना याद रखना है कि वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया का होना पाया जाता है, समय का चलना पाया जाता है, यही आपका वर्तमान काल। अब बात करेंगे आपका भूतकाल क्या है। अभी क्या पढ़ा, कार्य जारी हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो, क्रिया समाप्त हो गई हो, या फिर कह सकते हो कार्य आपका समाप्त हो गया हो, वही आपका भूतकाल है। कहते नहीं पास्ट, पास्ट क्या है, जो आपका चला गया, ठीक है। क्या होता है, पास्ट जो आपकी चली गई वो क्या थी, आपकी पास्ट थी, लेकिन जो प्रेजेंट में वो क्या है, आपकी वर्तमान काल। लेकिन जो आप फ्यूचर में किसी को रखोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी भविष्य हो जाएगी। तो ऐसी प्रकार से जो कार्य समाप्त हो गया हो, क्रिया समाप्त हो गई हो, भूतकाल, जो पास्ट है वही आपका यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे जब एग्जाम में इस प्रकार की कंडीशन देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा भूतकाल था, कौन सा वर्तमान काल। इसलिए ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है, क्योंकि हम चीजें क्या कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं, इस प्रकार से कि कभी दोबारा से पढ़ना ना पड़े। तो क्या हो जाएगी, क्रिया समाप्त हो गई हो, किसके बारे में बताता है, भूतकाल के। बीत चुके समय में होने वाली, मतलब जो आपके यहाँ पर प्रेजेंट में था, बीत चुका समय, उसमें होने वाली क्या है आपके यहाँ पर क्रिया, उसे क्या कहेंगे, भूतकाल की। समय पर जो है काम हो चुका है, अब नहीं चल रहा, क्या कार्य समाप्त हो गया, वही आपका भूतकाल। आरंभ हुई हो लेकिन समाप्त भी हुई हो, यहाँ पर क्या था, आरंभ तो हो गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, आरंभ हुई है लेकिन समाप्त भी, तो क्या हो गया आपका भूतकाल। आ गया समझ में इतना। भूतकाल किसे कहते हैं, एग्जाम्पल, कृष्ण ने कंस को मारा है। अब भी थोड़ी काम चल रहा है, कृष्ण ने क्या किया, कंस को मार दिया, क्या था, आपका पास्ट था। लेकिन अब वर्तमान में थोड़ी कृष्ण जी जो है आपके कंस को मार रहे, नहीं मार रहे, तो क्या काम था, हो चुका है। राधा ने आम खाया, तो राधा आम खा चुकी है, राधा आम खाती है तो क्या हो जाएगा, अब भी खा रही है वो, लेकिन क्या बोला, राधा ने आम खाया, तो क्या हो चुका, पास्ट हो गया, चला गया, ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। जहां पर काम कंप्लीट, वो आपका भूतकाल। आगे बात करेंगे आपका भविष्य। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले भविष्य में क्या आएगी, जहां क्रिया आरंभ ही ना हुई हो। यहाँ पर क्या था, क्रिया आरंभ हुई लेकिन पूरी नहीं हुई। यहाँ पर क्या था, आरंभ भी हुई लेकिन समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, ना तो आरंभ हुई ना ही समाप्त, क्योंकि क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर की सिर्फ बातें करोगे, क्रिया तब कब करोगे, जब फ्यूचर में चले जाओगे। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्या है आपका, ये आपका वर्तमान काल। अब हम मैं कहूँ कि आप तैयारी कर चुके हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने तैयारी की, क्या लिख दिए, अगर आपको लिख दिया जाए आपने तैयारी की, तो इसका मतलब क्या, आपकी तैयारी समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब मैं कहूँ कि आप एग्जाम देने जाओगे, अभी तक थोड़ी गए हो, एग्जाम कब है आपका, 18 फरवरी को, तो कब जाओगे आप, 18 फरवरी को, तो क्या हो गया, वो आपका भविष्य हो गया। चीजें समझ में आई आपको। भविष्य क्या है, ऐसी क्रिया है जो आरंभ भी ना हुई हो, तभी आप निकले थोड़ी हो पेपर देने के लिए, नहीं निकले, क्यों, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में करना है, तो वो ही क्या है, क्रिया आपकी भविष्य हो जाएगी। आने वाले समय में होने वाली क्रिया, आने वाले समय में होने वाली क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर भविष्य, ठीक है, भविष्य क्या हो जाएगा, भविष्य काल, जहां पर आने वाले समय में क्रिया हो। क्रिया आने वाले समय में आरंभ हो, मतलब जो आपका फ्यूचर में क्रिया होगी वो ही आपका क्या है, भविष्य काल। चीजें समझ में आई। आपको लगेगा रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देना, आप 8वीं से लेके कोई भी यूपीएससी तक का एग्जाम देना जहाँ पर आपकी हिंदी आती है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी वजह से आपको ये सारी चीजें कराई जाती है। यूपी पुलिस हो गया, वही यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम है तो ये चीजें पूछी ही जाएगी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे एग्जाम पर, सीमा घर जाएगी, क्या करेगी, सीमा घर जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं गई।
याद रखना, सीमा घट जाएगी लेकिन अभी तक नहीं गई। तुम आओगे तो क्या है, तुम अभी आओगे लेकिन अभी तक नहीं आए, ठीक है, क्योंकि अभी आरंभ ही नहीं हुई है, वो ही क्या है आपका भविष्य। तीनों चीजें समझ में आई। वर्तमान क्या था, क्रिया स्टार्ट हो गई लेकिन समाप्त नहीं, यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पर क्रिया शुरू ही नहीं हुई, वही आपका भविष्य का। तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब बात करेंगे इनके बेद। बेद से रिलेटेड ना जाने कितनी बार आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। सीधा ये पूछ लेगा कौन सा किसका वेद नहीं है, क्योंकि सिमिलर नेम है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो सीधा यही पूछा जाता है। दूसरा ये पूछ लेगा कि आपका इनमें से जो है कौन सा अलग है, इसका फिर विशेषताएं पूछ लेंगे कि सामान्य वर्तमान काल कौन सा है बाकी की। तो सारी ही चीजें पढ़ेंगे, पहले इनके भेद को जानते फिर एक एक काल को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सामान्य वर्तमान काल। किसका भेद है आपका, वर्तमान काल के टोटल कितने भेद है आपके, 3। वही आपका पूछा जाए आपके यहाँ पर भूतकाल के कितने हैं, 6, और आपका भविष्य का पूछा जाए 3। पहले तो यही याद रखना, पूछा जाए भविष्य के कितने काल है, 3, भूतकाल के पूछे जाए 6, आपका वर्तमान काल के पूछे जाए 3। किस प्रकार से याद करोगे, 3 6 आपका 3, किस प्रकार से याद करोगे, 363, ठीक है। ये तो आपको पता है क्या है आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो क्या आ गया आपका 3 6 3, ठीक है। सबसे पहला नाम याद लिखिए अपना नोट्स में। तो सबसे पहले क्या है, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों किसके पार्ट हो गए आपके वर्तमान काल के, कौन सा, सामान्य, संदिग्ध, आपका अपूर्ण, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 6 भेद किसके, आपके भूतकाल के। सबसे पहले है आपका सामान्य, ठीक है, सामान्य भूतकाल। दूसरा है आपका आसन, ठीक है। इसके बाद आपका पूर्ण, इसके बाद अपूर्ण, इसके बाद आपका संगीत और आपका हेतु हेतु मत। ये संगीत यहाँ पर भी था लेकिन ये क्या था, वर्तमान का था। किसका था, वर्तमान, लेकिन ये किसका है आपका यहाँ पर, भूतकाल का, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है, नाम दोनों के सेम है लेकिन दोनों में काफी अंतर है। किसका है, भूतकाल का है, ये आपका किसका है, ये आपका वर्तमान काल का, ठीक है। आगे बात करेंगे हेतु हेतु मत, ये इसका छठा भेद हो गया। आगे आपका यहाँ पर 3 भेद किसके, भविष्य के। सबसे पहला कौन सा है, सामान्य भविष्य काल। इसके बाद आपका संभाव्य भविष्य काल। इसके बाद आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद यहाँ पे पढ़ा लेकिन ये भूतकाल का था, और ये आपका भविष्य काल का। ये सारी चीजें आपकी हो चुकी है। 3 भेद आपके यहाँ पर वर्तमान के पढ़ लिए, 3 आपके भूतकाल के, 3 आपके भविष्य काल के। इन सबको आपको फटाफट नोट डाउन करना है। इसके बाद जो आपके इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि सामान्य वर्तमान काल होता कौन सा है, भविष्य काल कौन सा होगा सामान्य, इन सबको अच्छे से समझेंगे। तो फटाफट आपको इन्हें नोट डाउन करना है। तो चलिए आप सभी इन्हें लिखिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है आपका आगे चलेंगे। तो आप सभी ने लिख लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलेंगे आपका यहाँ पर वर्तमान काल पे, इसके भेद को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सामान्य वर्तमान काल को समझेंगे। तो सामान्य वर्तमान काल क्या है, जहां कार्य सामान्य तरीके से हो रहा है। सामान्य तरीके से मतलब आपका नॉर्मल हो रहा है। वही क्या है आपका यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अर्थात क्या होगा, इसमें क्रिया आरंभ हो चुकी है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, काम स्टार्ट हो गया। तो सामान्य का सबसे इजी आपने पढ़ा होगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने इंग्लिश में हमेशा पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान क्या होती है उसकी, उसकी पहचान होती है आपकी ता है, आपका ती है, ते है, ये सब किसकी पहचान है आपके यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जो चीज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है वही आ जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल भी उसे कहा जाता है। तो ये है आपकी ट्रिक। बच्चे कहते हैं ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि ये क्या होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप सभी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट बचपन से पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, तो वही चीजें यहाँ पर आ गई कि सामान्य वर्तमान काल क्या है, जहां पर जो आपको ता ती ते ये सब देखने को मिलेगी। ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये मिलेगा आपको मूल क्रिया। ये भी क्वेश्चन आपसे बना है पेपर में
यूपी पुलिस के जब आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाते हो या प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें पूछा जाता है मूल क्रिया क्या होती है। तो क्या होती है, कर, आ, जा, खा, ये सब क्या है, मूल क्रिया है। तो इसमें क्या लग जाए आपका ता, ती, ते, तो ये सब किस में लगेगी, मूल क्रिया में। किस में लगेगी, ये लगेगी मूल क्रिया में। मूल क्रिया प्लस आपका ता, ती, ते, तो क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। तो चीजें क्या, क्रिया आरंभ हो चुकी है। क्रिया आरंभ कैसे, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, क्या है, राधा स्कूल जाती है, जाती है। देखो हमने एक चीज तो पढ़ी थी कि वर्तमान में क्या होगी, कभी आपकी क्रिया समाप्त नहीं होगी, लेकिन वही काम यहाँ पर है कि राधा स्कूल जाती है, तो क्या है, क्रिया आरंभ हो चुकी है, स्कूल जा रही है वो, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, दूसरी पहचान से, क्या, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहचान कैसे करोगे, इसमें क्या है, मूल क्रिया जा, जा में क्या लग गया आपका ता, ती, ते लग गया, तो क्या हो गया, और प्लस में है भी होना आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा आपका, राधा स्कूल जाती है, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल। तो आप सभी को समझ में आया सामान्य वर्तमान काल क्या है, सीधा पहचान याद रखें, ता, ती, ते, जहां पर भी दिखे मूल क्रिया में लगकर, तो क्या हो जाएगा आपका वहां पर सामान्य वर्तमान काल। ये आपका फर्स्ट भेद है किसका, वर्तमान काल का। तो चीजें समझ में आई, इसे फटाफट आप लिखिए, क्योंकि अगर ये चीज आप अभी लिख लोगे तो क्या फायदा होगा, दोबारा से क्लासेस नहीं देखने को मिलेगी, और ये चीज आप जब रिवाइज करोगे ना, तो 5 मिनट में पूरा काल जो है आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो रिवीजन जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, कितना भी अच्छा पढ़ लो, उसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक वो आपको नहीं आता। और आने का सबसे बेस्ट तरीका है, जितनी बार भी रिवाइज करोगे तभी आपको आएगा। तो क्या करना है, नोट्स में फटाफट लिखिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो रिवीजन करना आसान होगा, 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। आप ये क्लासेस थोड़ी देखोगे इतनी लंबी, सिर्फ 5 मिनट में जब आपका काम हो रहा है तो 5 मिनट में कीजिए, वहीं आप 30-35 मिनट में दोबारा क्लासेस लोगे, समझोगे, तो उससे बेटर है कि 5 मिनट में एक बार अच्छे से समझ के नोट्स अपने बना लिए जाए। तो ये चीजें लिखिए कि पहचान क्या होनी चाहिए, मूल क्रिया में आपका ता, हो, आपका ती है, ते है, ये सब आपके होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आपका सेकंड पॉइंट, आप फटाफट इसे लिखिए। तो आगे बात करेंगे आपका सेकंड, सेकंड क्या है आपका, संगिद्ध वर्तमान काल। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या कि जहां पर आपका कार्य है, कार्य होने में संदेह या संशय हो, संशय मतलब हमें दुविधा हो कि हमें नहीं पता कि वो काम हुआ है या फिर आपका नहीं हुआ, तो वही क्या होगा आपका यहाँ पर संगिद्ध वर्तमान। इसका मतलब क्या है, संगिद्ध मतलब किसी दुविधा में आप हो, ठीक है। कहते नहीं कि ये मामला जो है बड़ा ही संगिद्ध है, मतलब किसी, आप कह सकते हो क्रिटिकल कंडीशन में, जहां पर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर संगिद्ध वर्तमान काल। पहली पहचान तो यही रहेगी कि क्रिया यहाँ पर आरंभ हो चुके हैं, लेकिन हुई नहीं हुई, इसमें क्या है, संदेह बना रहेगा। तो क्या आ जाएगा आपका संगिद्ध वर्तमान काल। तो इसकी पहचान क्या होगी आपकी, इसकी पहचान लिखो, क्योंकि पहचान से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है, मूल क्रिया, आपको समझ में आ गई, मूल क्रिया, ठीक है, प्लस ता, ती, तो आपको मिलेगा इसमें ता है, ठीक है, ता, ती, ते, प्लस आपका क्या है, होगा, होगी। अब बच्चे कहेंगे भाई होगा, होगी तो फ्यूचर में आएगा, भाई ये क्या है आपका, ये आपका संगिद्ध वर्तमान काल है, तो उसमें भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर पहचान में मूल क्रिया, मूल क्रिया क्या होगी आपकी, जा, प्लस ता लगता हो ता, प्लस होगा लगता हो तो जाता होगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका, सेंटेंस बन जाएगा राम स्कूल जाता होगा। तो क्या बन गया, सीधा संगिद्ध बन गया, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि वो जाता होगा नहीं होगा, हमें क्या है, संदेह है, संशय है, बना हुआ है, ठीक है। कार्य में जहां पर संदेह बनाओ, संशय बनाओ, तो क्या हो जाएगा आपका संगिद्ध वर्तमान काल। अब बच्चे जल्दीबाजी में किस प्रकार से इस क्वेश्चन को गलत करते, भाई होगा देख लिया, होगा देख लिया, सीधा भविष्य लगा के आ जाएंगे। अरे भविष्य नहीं होता, भविष्य की भी हम पहचान पढ़ेंगे, आपके तीनों प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका वर्तमान काल हो जाएगा, राम स्कूल जाता होगा। तो क्या बन गया आपका, ये आपका संगिद्ध वर्तमान काल आपका बन चुका है। आगे बात करेंगे, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका राधा मच्छर से
डरती होगी। तो क्या है आपका संशय बना हुआ है कि भाई डरती होगी नहीं, ये हमने पास से बात कह दी कि राधा जो है डरती होगी मच्छर से, लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि वो सच में डरती है या फिर नहीं डरती। तो इस प्रकार से आपका जो है सेकंड पेज जो है आपका कंप्लीट हो गया। ये ही चीजें आपकी बार बार पेपर में पूछी जाती है, तो इन्हें आपको अच्छे से देखना है। तो ये चीजें समझ में आई। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर थर्ड पोर्शन, जो कि आपका अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ये सभी लिख लीजिए आप। अब बात करेंगे आपका थर्ड, जो कि है आपका यहाँ पर अपूर्ण। ठीक है, अब बात करेंगे अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण को किस प्रकार से समझोगे? अपूर्ण की सबसे अच्छी पहचान क्या है? इसमें जो आपका क्रिया का रूप मिलेगा, जो आपकी क्रिया होगी, क्रिया समझते हो ना, अभी बताई थी क्या? वर्ब। वर्ब मतलब आ, आपका जा, खा, पी, ये सब क्या है? आपकी वर्ब है। ठीक है, इसमें क्या मिले आपको? रहा है। ठीक है, रही है। आप सभी ने क्या पढ़े? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस पढ़े होंगे, तो वही पहचान आपकी यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, रही, रहे होगी, रहे है। ठीक है, क्या आ जाएगा? रहे है। तो ये जो है आपकी क्रिया में जहां पर भी आपको रहा है, रही है, रहे है आ जाएगा, तो वो सब क्या हो जाएगी? आपके अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपका कार्य आरंभ है, वही पहचान जो आपकी मेन है। कार्य तो स्टार्ट है, लेकिन क्या है? पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ क्यों? क्योंकि आपका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपका काम इसमें कार्य जो है चल रहा है। कार्य जो है चल रहा है। एग्जाम्पल क्या लोगे? एग्जाम्पल लेंगे, क्या लोगे? सीता मंदिर जा रही है। तो ये क्या हो गया आपका? ये अपूर्ण हो गया। अपूर्ण मतलब काम पूरा नहीं हुआ। अपूर्ण वर्तमान काल, ऐसा आपका काम जो कि अपूर्ण है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, वही आपका आ जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। तो सीधा समझ में आया क्या है? सीता मंदिर जा रही है, क्या हो गया आपका? अपूर्ण काल हो गया। तो इसकी पहचान क्या बनाओगे आप? ठीक है, पहचान आप सभी को खुद से भी बनानी है। अगर मैं किसी की नहीं बताती तो चीजें समझा रही हो, पहचान खुद से बना सकते हो आप। तो क्या बनाओगे इसकी पहचान? आपकी मूल क्रिया, ठीक है, प्लस उसमें क्या लगाओगे आप? रहा है, रही है, इस प्रकार के कोई भी शब्द आएंगे तो किसमें चले जाएंगे? आपके अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो यही आपका अपूर्ण वर्तमान काल था। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम। क्या ले? माता जी भोजन बना रही है। और आप सभी बताना, कोई मार्कर का कलर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि मैं अगली बार जो है आपका वही कलर लेके चलूं जो कि आपको देखने में सही से दिखता है। बोर्ड पर कोई भी कलर नहीं दिखाई दे रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है, आवाज नहीं आ रही है या फिर बोर्ड अच्छे से नहीं दिखता, तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि उसे दूर किया जाए। तो ये था आपका यहाँ पर 3 भेद कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपके वर्तमान काल के। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगली क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपके डाउट ले लिए जाएंगे, अगर आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है। तो ये तीनों आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। पहला सामान्य में क्या था? ता है, ती है, प्लस आपका संगीत वर्तमान में क्या था? आपका रहा, आपका ता होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जाता होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर? संशय आ जाएगा। ऐसे अपूर्ण में क्या? रही है आपका मूल क्रिया में और आपका रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका अपूर्ण वर्तमान काल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आप इन्हें फटाफट लिखिए। इसके बाद बात करेंगे आपके यहाँ पर आपके भविष्य के जो 6 प्रकार है उन पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे आपकी हम भूतकाल की, उसका जो आपका फर्स्ट टाइप था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था आपने सामान्य भूतकाल। क्या पढ़ा था आपने? सामान्य भूतकाल पढ़ा था। तो यहीं पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका? सामान्य
भूतकाल, ठीक है। अब इसे किस प्रकार से आप याद कर सकते हो, इसे समझने पर चलते हैं। सबसे पहले क्या रखोगे इसमें, आपको पता है क्या हो जाएगी, कार्य जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपन्न होगा, क्योंकि हमने भूतकाल की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि कार्य जो है आपका संपन्न मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्रिया कार्य पूरा करती है, ठीक है, कार्य पूरा करती है, ठीक है। तो ये तो इसकी वर्तमान, आपकी भविष्य, आपकी यहाँ पर बात करेंगे भूतकाल की पहचान क्या थी, जहां पर आपकी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कार्य आपका समाप्त हो चुका है, वही आपका सामान्य भूतकाल था। लेकिन क्या है, कार्य को समाप्त करते हुए, ठीक है, कार्य को समाप्त करते हुए जो आपका समय लगा, ठीक है, समय बीता, जो आपका समय बीता, ठीक है, और वह बोध न हो, मतलब उसका पता ना लगा सको, ठीक है, बोध न हो, ठीक है। इस पूरे रामकांड को कैसे समझोगे कि यहाँ पर कार्य तो होगा और इसमें समय भी लगेगा, लेकिन क्या पर आपको यहाँ पर ये नहीं पता लगेगा कि कितना समय आपका बीत चुका है। तो यहाँ पर क्या है, सीधा का सीधा इस प्रकार से याद रखिए कि क्रिया कार्य पूरा तो करती है, लेकिन जो समय लेती है उसका हमें नहीं पता, वही क्या है आपका सामान्य भूतकाल हो जाता है। इसकी पहचान क्या है, इसे देखते हैं। तो इसकी जो आपकी पहचान होगी, ठीक है, इससे चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्या होगी, आपकी मूल क्रिया, ठीक है, प्लस आपका आ, ई, ये, या फिर आपके इस प्रकार के कोई भी शब्द होंगे, वो सब किस में चले जाएंगे, आपके सामान्य भूतकाल में। तो ये इसकी पहचान है। मूल क्रिया में जब आप आ, ई, ए ये लगा देते हो तो ये क्या बन जाती है, आपकी सामान्य भूतकाल। इसमें जो है कार्य का जो समय होता है वो कितने समय में कंप्लीट हुआ ये नहीं पता लगता। एग्जाम्पल क्या लोगे, राम आया, अब आपको नहीं पता ना राम कितनी देर में आया, कितना समय हो चुका है राम को आए हुए, नहीं पता। जो समय बीत गया उसका आपको पता ही नहीं है कि कितना समय बीत चुका है। तो यही चीजें आपके यहाँ पर सामान्य भूतकाल की होती है। आपने क्या पढ़ा होगा इंग्लिश में, आपने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट, वो ही पहचान यहाँ पर लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट आपका सामान्य भूतकाल, उसमें क्या होता है आपका आ, ई, ए, ये किसे बताता है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। तो पास्ट इंडेफिनिट ये आपका क्या है, सामान्य भूतकाल है, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ, या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो। इसमें और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले पढ़ा था हमने क्या, कि कृष्ण ने जो है कंस को मारा, ऐसे राम ने जो है रावण को मारा। कब मारा, कितने समय हो गया नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर समय का नहीं पता होता, लेकिन हमें इतना पता है कि कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है। क्या कार्य जो है पूरा हो चुका है, लेकिन कितने समय में हुआ ये नहीं पता। तो वो ही आपका सामान्य भूतकाल। चीजें समझ में आए, फटाफट इस चीज को लिखिए, आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका काफी पूछा जाता है कि आपका जो है सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपका सेकंड जो है आपका आसन भूतकाल। क्या है आपका आसन भूतकाल। तो इसके बाद बात करेंगे आपका आसन, ये आपका सेकंड है, ठीक है, ये आपका सेकंड आसन भूतकाल। अब आसान भूतकाल किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका कार्य को समाप्त होना तो पाया जाएगा, लेकिन कुछ पल बीत चुका है। तो इसकी सीधा का सीधा क्या डेफिनेशन बनेगी कि यहाँ पर कार्य तो समाप्त होगा, क्योंकि आपको पता है भूतकाल पर कार्य सभी में समाप्त होगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्य होगा वो अभी अभी कुछ ही पल पहले हुआ होगा, वो ही आ जाएगा आसन भूतकाल, ठीक है। आसन भूतकाल क्या है, जिसमें आपका कार्य जो है कुछ ही समय पहले आपका कंप्लीट हुआ हो, थोड़ा ही समय इसमें बीता हो। कैसे याद करोगे इसमें, कि इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा ही समय इसमें बीता हो, ही समय बीता हो, ठीक है। एग्जाम्पल, या फिर आप कह सकते हो पहचान आपकी। क्या लिखोगे पहचान में, आपने अभी क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था आई। सबसे पहले क्या है, मूल क्रिया। मूल क्रिया में क्या लगाओगे आप, आ, ई, ये, या, ई, जो भी आपने सामान्य में पढ़ा
जो भी आपने सामान्य भूतकाल में पढ़ा उसी में ये सारी चीजें में क्या कर दो, है ऐड कर दो, है हो जो है ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, आसान भूतकाल। अब पूछते हैं ट्रिक किसे कहते हैं, ट्रिक किसे ही कहते हैं, सामान्य में सीधा है हूँ हो लगा दीजिए, आसान भूतकाल बन जाएगा। एग्जाम्पल लेकर चलेंगे इसका। सबसे पहले जो है आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर, वही सबसे पहले क्या एग्जाम्पल लिया था, राम ने रावण को मारा था। क्या लिया था, राम ने रावण को मारा। क्या है, सिर्फ इतना देखे तो आपको सामान्य भूतकाल, लेकिन क्या है, मारा है तो किसकी बात बता रहे हैं कि अभी अभी मारा है, कुछ ही देर पहले हुई है। ठीक है, अगर हम कहे राम ने जो है सीता को मारा तो क्या कहते हैं कि अभी अभी मारा है भाई। ठीक है, मारा है तो क्या अभी अभी कुछ ही पल पहले काम हुआ है। लेकिन ये कहे कि राम ने जो है रावण को मारा तो क्या बहुत समय हो गया, उस चीज का हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही है लग जाता है तो किसका बोध कराता है कि समय जो है कुछ ही पल पहले, थोड़े ही समय पहले जो है कंप्लीट हुआ है। समय कंप्लीट मतलब आपका कार्य कंप्लीट हुआ है लेकिन कुछ ही समय पहले हुआ है, तो क्या होता है, वो आपका आसान भूतकाल होता है। समझ में आया, आसान भूतकाल क्या है, सीधा इसकी पहचान याद रखना, मूल क्रिया में आ ई ये प्लस आपका है वो हूँ, क्या है आपका ये आसान भूतकाल का एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आया, फटाफट नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे, आपका थर्ड है आपका इसमें पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है आपका, ठीक है, इसके बाद है आपका पूर्ण भूतकाल। क्या है आपका पूर्ण भूतकाल, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी कार्य समाप्त होना मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ पल बीत चुका है। लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत समय बीत चुका है, क्या हो जाएगा, काफी समय। ठीक है, ये आप कह सकते हो बहुत पल बीत चुके हैं। यहाँ पर क्या था, थोड़ा समय, यहाँ पर बहुत समय, क्या हो जाएगा, बहुत समय। ठीक है, पहचान क्या थी यहाँ पर आपकी, पहचान थी आपकी, ठीक है, मूल क्रिया क्या थी, मूल क्रिया प्लस आपका आर ई ए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्योंकि समय क्या हो चुका है, बहुत समय पहले हो चुका है, कार्य क्या हो गया, बहुत समय पहले, तो क्या आ जाएगा, था थी थे। ठीक है, था थी थे, वो क्या हो जाएगा आपका पूर्ण। पूर्ण मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब हुआ, काफी समय हो गया, बहुत समय जो है बीत चुका है, तो क्या हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपका। यहाँ पर क्या था, राम ने रावण को मारा था। क्या था, मारा था, तो क्या हो गया, बहुत समय पहले मारा था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राम ने रावण को मारा था तो बहुत समय, अभी कहा जाए कि राम ने रावण को मारा है तो भाई अभी कुछ देर पहले काम हुआ है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अगर इतना छोड़ दिया जाए, राम ने रावण को मारा, तो हमें नहीं पता भाई कितना समय हुआ है। ठीक है, यहाँ पर समय का पता नहीं लग पा रहा, लेकिन जैसे क्या आ गया, था आ गया, तो इससे क्या पता लगता है भाई बहुत समय हो गया होगा इस काम को हुए, यही होता है ना। तो क्या होता है, था आने के पश्चात कि कार्य को हुए काफी समय हो चुका है, वही आपका पूर्ण भूतकाल होता है। तो आसान और भूतकाल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, तो तीनों को साथ में लेकर चल रहे ताकि आप बाद में भूलो ना। सामान्य को भी याद रखना, ठीक है, सामान्य में क्या था, कार्य हो रहा था लेकिन समय का नहीं पता। ऐसे आपका आसन में क्या था कि समय का हमें पता था कि कुछ देर पहले वो। अब आ गया आपका पूर्ण। पूर्ण में क्या हुआ कि जो कार्य है वो बहुत ही समय पहले हो चुका है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ या ये, ठीक है, इसमें क्या आ गया, प्लस में है आ गया, इसमें क्या आ गया, इसकी जगह था आ गया। ठीक है, मूल क्रिया में ही लगेंगे, इस चीज का याद रखना। तो समझ में आया, पूर्ण भूतकाल क्या है, जिसमें कार्य का समाप्त होना बहुत समय पहले बीत चुका है, काफी समय हो गया है। पहचान क्या है, मूल क्रिया प्लस आई ये, इनमें से कोई भी एक शब्द और आपका था थी थे, ये क्या है आपकी पहचान हो गई, राम ने रावण को मारा था। समझ में आया, इसे फटाफट लिखिए। इसके बाद बात करेंगे जो आपके यहाँ पर फोर्थ भेद है आपका, चौथा भेद कौन सा है आपका, अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद बात किसकी करेंगे, अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद बात करेंगे अपूर्ण आपका यहाँ पर भूतकाल। ये क्या है, अपूर्ण है, तो अपूर्ण मतलब आपका जहां पर कार्य की अपूर्णता का पता लगता हो, कार्य समाप्त है लेकिन किसका पता लगेगा, अपूर्णता का। अब अपूर्णता किस प्रकार से समझोगे, चलिए इसे भी देखेंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पर अपूर्णता, अपूर्णता का पता चलता है। ठीक है, इसे फटाफट लिखिए, कार्य तो समाप्त हो लेकिन अपूर्णता का पता चलेगा,
वही हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर क्रिया क्या होती है, आरंभ हो चुकी होती है और समाप्त भी, लेकिन अपूर्ण है। यहाँ पर क्या होगा, कार्य हो चुका है, ठीक है, कार्य हो गया, यहाँ पर लिखते हैं कार्य जो है हो गया, क्रिया समाप्त हो गई, क्योंकि जब कार्य हो जाएगा तो क्रिया समाप्त है आपकी। पर अपूर्ण हो, अपूर्ण मतलब आपकी अधूरी हो, पूरी ना हो, ठीक है, क्या आ जाएगा, अपूर्ण हो, ठीक है। इसकी पहचान लिखते हैं, चलिए इसकी पहचान लिखेंगे। ठीक है, इसकी पहचान क्या है आपके यहाँ पर, मूल क्रिया प्लस आपका रहा, रहे, रही, ठीक है, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, था, थी, थे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा आपका, एग्जाम्पल आपका यहाँ पर बनेगा, राम ने रावण को मार रहा था, ठीक है, क्या है, मार रहा था मतलब अपूर्ण। देखो इसी चीज का खेल है, यहाँ पर क्या है, क्रिया समाप्त हो चुकी, सारी चीज आपको पता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि मार रहा था तो कार्य क्या, अपूर्ण रहा। इसी की पहचान आपको याद रखनी है, क्या कि मूल क्रिया है, रहा है, रहे हो, प्लस आपका था, थी, वो ही हो जाएगा आपका अपूर्ण, ठीक है। हमेशा पहचान को कभी नहीं भूलना, हमेशा नोट डाउन करना है, क्या, राम ने रावण को, ठीक है, मारा, मारा, मार रहा था, क्या आ जाएगा, मार रहा था, तो क्या है आपका यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो गया। यहाँ पर कार्य है, क्रिया भी समाप्त हो गई, पर अपूर्ण है, ठीक है, राम ने रावण को मार रहा था। तो इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है। तो इसका क्या, आपको इस अपूर्ण को अच्छे से दोबारा से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, कार्य जो है आपका भूतकाल में जो है पूर्ण नहीं हुआ, क्या है, भूतकाल में जो है आपका पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। अपूर्ण का क्या मतलब है कि जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ, तो क्या है, ये अपूर्ण है, क्योंकि रावण ने राम को मार रहा था, मतलब वो भी काम हो रहा था, लेकिन वो छोड़ दिया, पूरा करके नहीं छोड़ा, क्या करा, काम तो हो रहा था लेकिन उसे अधूरे में छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखना है, पहचान हमेशा की रहा, था, थी, थे आ जाएगा, वो आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। समझा दिया, क्या होगी, अपूर्णता का पता चल रहा है, राम ने रावण को मार रहा था, मतलब वो लड़ ही रहा था, लेकिन क्या हुआ, क्रिया समाप्त हो गई, लेकिन कार्य जो है वो आपका पूर्ण नहीं हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आया, अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद बात करेंगे आपका यहाँ पर फिफ्थ जो है आपका यहाँ पर, इसके बाद है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे लिख लीजिए ताकि आप बार बार इन्हें ना भूले कि उसमें ये नोट डाउन कर लो। इसमें क्या हो जाएगा आपका, रहा था, ठीक है। तो अब किसकी बात कर रहे थे हम, यहाँ पर आपके फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, फिफ्थ पॉइंट है आपका संगीत, ठीक है, संगीत। आप सभी फटाफट जो है शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, काल से रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्ट बनते ही हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगी आपकी, इसमें है संगीत, मतलब आपका जो हमने पहले पढ़ा, इसमें भी पढ़ा था हमने संगीत में, और ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या आ गया, भूतकाल में आपका पूछा गया। तो इसमें क्या होगा, क्रिया के स्वरूप में कार्य, क्या हो जाएगा, क्रिया के स्वरूप में आपका कार्य क्या हो जाएगा, आपका जो यहाँ पर कार्य है वो क्या होगा, भूतकाल में संदेह होना पाया जाएगा, भूतकाल में क्या होगा, संदेह होगा, ठीक है, संदेह होना पाया जाएगा, पूरा लिख लेना। तो क्या होगा आपका संदेह, ठीक है, संदेह होगा। तो किस प्रकार का संदेह होगा, एग्जाम्पल समझते हैं आपका इसमें। आपने देखा इसमें मूल क्रिया प्लस आपका आ, ई, ये, या, प्लस आपका क्या आ जाएगा इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर
होगा। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, होगा ही पढ़ा था नहीं, आपका वर्तमान में भी होगा होगी ही पढ़ा था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहचान क्या बनेगी, मूल क्रिया में आ, ई, ए, या कहीं पर भी पाया जाए और आपका साथ में क्या होगा, होगी, होगे हो, तो क्या हो जाएगा, आपका संगिध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्य का रूप तो पाया जाएगा। ठीक है, कार्य का स्वरूप पाया जाएगा, लेकिन भूतकाल में होने का संदेह होगा। जो समय आपका बीत चुका है उसमें क्या करेगा, ये संदेह प्रकट करेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे, जब बिजली गरजी होगी तभी वर्षा हुई होगी। देखो इसे समझो, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छा समझोगे। तो क्या पढ़ा अभी हमने, क्रिया के स्वरूप में क्या होगा, भूतकाल में संदेह होगा, संशय होगा। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं इसमें संगिध में कि क्या होगा, हमें संशय होगा, हमें आपका कह सकते हो कंफ्यूजन रहेगा। तो ऐसे कंफ्यूजन यहाँ पर रहेगा, लेकिन किस क्रिया में, भूतकाल में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, होगा होगी प्लस आ ई में आएगा। यहाँ पर क्या था, ता होगा। ठीक है, इस चीज का, ये दोनों अलग थे लेकिन यहाँ पर भी अलग है, इन चीजों को समझना है। यहाँ पर क्या आया आपका आ ई ए, ये आया। ठीक है, अब क्या आएगा, जब बिजली गरजी, तो क्या है, हमें अंदाजा लगा रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं, हम संभावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि जब बिजली गरजी होगी तभी बारिश हुई होगी। तो यहाँ पर क्या हम 100% नहीं बता सकते। ठीक है, हमने बता दिया कि कार्य हो चुका है, लेकिन क्या है, संदेह में बताया। कार्य तो हो चुका है क्योंकि गरजी होगी तभी वर्षा हुई होगी, हम कह रहे कार्य तो समाप्त हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 100% है नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर संदेह है, हम यहाँ पर क्या है, संगिध में, मतलब हमें यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो क्या है, जब बिजली गरजी होगी तभी क्या हुई होगी, वर्षा हुई होगी। तो क्या पर बता रहे हैं हम, यहाँ पर संदेह बता रहे हैं। तो आपको ये समझ में आया या नहीं, फटाफट बताइए, क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। संगीत इतना याद रखना है, यहाँ पर कोई भी कार्य होगा उसमें क्या होगा, संदेह प्रकट किया जाएगा। ठीक है, कार्य के हर स्वरूप में क्या बताएगा, संदेह बताएगा। संदेह क्या बताया, जैसे ही बिजली गरजी होगी, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ आप कह सकते हो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हम यहाँ पर संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे ही बिजली गरजी होगी तो वर्षा हुई होगी। ठीक है, क्या ऐसे कहते हैं ना कि बादल जो है गरजे हुए होंगे तभी वर्षा हुई होगी। ठीक है, वो स्कूल गया होगा तो ही उसने क्लास ली होगी। ठीक है, जब वो स्कूल गया तो ही उसने क्लास ली होगी। तो क्या हो गया आपका संगीत हो गया कि हमें पक्का नहीं पता, 100% हम यहाँ पर गारंटी नहीं ले सकते। तो क्या हो जाएगा आपका संगीत भूतकाल हो जाएगा। समझ में आया, या फिर आप कहो तो मैं इसमें दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं। ठीक है, राम ने रावण को मारा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम ये नहीं कह रहे कि मार दिया नहीं मार दिया, हम क्या कह रहे हैं, राम ने रावण को मारा होगा। यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं, संभावना बता रहे कि ऐसा हुआ होगा। हमने भी नहीं देखा, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि संभावना है कि राम ने रावण को मारा होगा। तो क्या आगे पहचान आई है, आ गई, प्लस आपका होगा होगी आगे। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया संगीत भूतकाल किसे कहते हैं, इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे आपका हेतु, हेतु मद भूतकाल। ठीक है, अब बात करेंगे आपके आपका हेतु मद भूतकाल। इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आप ये सोचो कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इस क्लास से बाहर जो आपका काल का कोई भी प्रश्न चला जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हो कि ये क्वेश्चन है और यहाँ से नहीं बना, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे क्लास आपकी कितनी भी लंबी हो। और लंबी आपकी इतनी भी नहीं कराते कि 5-6 घंटे की, क्योंकि 5-6 घंटे की क्लास लेना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बच्चा 5-6 घंटे के साथ पढ़ भी नहीं सकता, और पढ़ भी लेगा तो दिमाग में फिट नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पर छोटी क्लासेस रखते हैं, लेकिन आपका पूरा एक टॉपिक जो है कंप्लीट करते हैं। तो अब बात कर रहे थे आपके यहाँ पर हेतु मद भूतकाल। तो इसमें क्या होगा आपका हेतु का पहले तो आप मीनिंग समझिए। क्या है आपका हेतु किसे बताता है, कारण। क्या है हेतु का मतलब क्या है, कारण। यहाँ पर कारण बताए वही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भूतकाल। ठीक है, और मद का क्या मतलब होता है आपका, मद का होता है कार्य। मद का मतलब क्या होता है आपका कार्य। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस काल में, इस काल
में दो क्रियाएं, ठीक है, क्या दो क्रियाएं होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, दो क्रियाएं आपकी होगी। किस प्रकार से होगी चलिए वो देखते हैं। तो इसमें क्या होगी, दो क्रियाएं होगी और जो आपकी दोनों क्रियाएं हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होगी, एक दूसरे पर निर्भर, ठीक है। क्रियाएं तो बताने की आवश्यकता नहीं, क्रियाएं हमने समझ चुके हैं क्रिया क्या होती है, तो एक दूसरे पर निर्भर होगी, ठीक है। इसमें क्या पाई जाएगी, दो क्रिया। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, एक ही क्रिया पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एक ही क्रिया आ रही थी, लेकिन अब आपकी क्या आएगी, दो क्रिया आपको देखने को मिलेगी और दोनों जो है आपकी एक दूसरे पर निर्भर होगी। जैसे कि आपने किसमें देखा होगा, मिश्र वाक्य आपने कभी पढ़े हैं, क्या पढ़े आपने, मिश्र वाक्य। अगर आपने किसी भी बच्चे ने पढ़े हैं तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर होता है। जो भी मिश्र वाक्य में क्या पाई जाती है, दो क्रियाएं पाई जाती है, जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पर भूतकाल की होती है, ठीक है। किसकी होगी, भूतकाल की। क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका भूतकाल पढ़ रहे हैं, तो क्रियाएं किसकी होगी, आपकी भूतकाल की। चलिए अब इसकी पहचान जानते हैं, इसमें पहचान क्या होगी, ठीक है। यदि नौकरी लग जाती, ठीक है, यदि नौकरी लग जाती तो आपकी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो आपकी शादी हो जाती, ठीक है। क्या आ गया आपकी यहाँ पर, अगर उसकी नौकरी लग जाती तो आपकी शादी हो जाती। तो किसे बता रहा है, पहचान तो आपको सीधा मिल रही है, किसकी मिल रही है, पास्ट की, मतलब आपकी यहाँ पर भूतकाल की। लेकिन कारण बता रहा है, कारण क्या बता रहा है, नौकरी का कारण बता रहा है। दूसरा क्या कारण बताया कि शादी होने का कारण बता रहा है, ठीक है। और आपका कार्य क्या है, यहाँ पर शादी होने का कार्य हो रहा है, तो क्या है, दोनों क्रियाएं है, इसमें दोनों क्रियाएं मिल गई आपको। पहली क्रिया कहाँ पर है, नौकरी लगना, ठीक है, लगना, और दूसरा होना, ये दोनों क्या है, क्रिया है, दोनों क्या है, एक दूसरे से निर्भर है। अगर पहली क्रिया ना हो तो दूसरी भी नहीं घटेगी। अगर नौकरी लग जाती तो शादी होती, अगर नौकरी ना लगे तो शादी भी ना हो, ठीक है। तो क्या है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, क्या है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो जो चीजें आपकी निर्भर हो जाएगी वो होगी आपकी हेतु मद भूतकाल। तो ये क्या है, यदि आप, एग्जाम्पल दूसरा, यदि आप परिश्रम कर लेते तो पास हो जाते, क्या होते, तो आप पास हो जाते। तो चीजें समझ में आई, क्या हुआ, एक कार्य है दूसरे कार्य को क्या कर रहा है, यहाँ पर निर्भर हो रहा है, दूसरे कार्य पर डिपेंड है। तो जहाँ पर हेतु मत भूतकाल मिले तो क्या हो जाएगा, वहां पर चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, जो कि आपका मिश्र वाक्य में क्या होती है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर, तो वही काम आपका यहाँ पर होगा। तो ये चीजें समझ में आई, क्या होता है हेतु मत कि कारण आपसे ये भी इसका मीनिंग भी पूछ लेगा क्या है, तो क्या रखना, कारण और मत का मतलब क्या होता है, आपका कार्य, क्या होता है, कार्य। तो इसमें क्या होता है कि एक क्रिया जो है दूसरे पर निर्भर होगी और हमेशा दो क्रियाएं देखने को मिलेगी, क्या दो क्रियाएं आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन बनता है कि हेतु मद में कितनी क्रियाएं होती है, तो कितनी, आपकी दो क्रियाएं इसमें देखने को मिलती है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होती है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, ये चीजें आपको समझ में आई। अभी तक जो हमने आपके भूतकाल के पूरे 6 के 6 भेद जो है डिस्कस कर चुके हैं। कितने, आपके 6 भेद डिस्कस कर चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि भविष्य का भी आज ही कराया जाए या फिर आपके लिए अगली क्लास लेकर आई जाए जिसमें आपके भविष्य को ऐड करा दिया जाएगा, या फिर आप ये बताओ कि आज ही आपका कंप्लीट या फिर अगली क्लास में, आप मुझे बता दो ताकि मैं जो है आपको अगली क्लास में जो है भविष्य को हम समझ लें। क्योंकि आज के लिए आपका बहुत हो गया, 9 प्रकार हमने पढ़ चुके हैं। कितने, 9 प्रकार आपके हो गए। अगर इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या हो गया, आपके वर्तमान हो गया और आपका यहाँ पर भूतकाल हो गया। भविष्य काल को हम अगली ही क्लास में आपका डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में जो आपसे मिलेंगे जिसमें आपके भविष्य काल को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। भविष्य काल कितने प्रकार के थे, आपके 3 प्रकार के, ठीक है। ये आपका यहाँ पर वर्तमान कंप्लीट हो गया, हेतु मद भूतकाल कंप्लीट हो गया। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अब अगली क्लास में जिसमें हम आपके भविष्य के काल को समझने वाले हैं। तो आप सभी कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी क्लासेस होगी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। आपके लिए कोई भी पेड कोर्स नहीं लाए जाते, जो भी कोर्सेज आते हैं वो सब आपके फ्री में आते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए जो यहाँ पर फ्री सेवा हम करते हैं। बस आपसे इतना ही निवेदन करते हैं कि आप जो हमारी क्लासेस को शेयर करोगे, ठीक है, लाइक कर दोगे और अपने दोस्तों जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करोगे। और कोई नया जुड़ा हो तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
ठीक है, क्या कर लोगे आप सभी, सब्सक्राइब कर लोगे। तो आपसे इतना ही निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट दिखाएंगे। तो आप सभी जो है शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास कैसी लगी, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन है, वो भी आप हमें बता सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। लगभग सारे कमेंट आपके पढ़े जाते हैं और आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी आपको कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें कोई आपका डाउट पूछा और जिसे हमने नहीं बताया हो। लगभग सभी के जो है आपको यहाँ पर आंसर दिए जाते हैं। तो आप सभी कमेंट करके कोई भी डाउट कन्फ्यूजन पूछ सकते हो और शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जिसमें आपके भविष्य काल को समझने वाले हैं।